राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सेठ ताराचंद की कथा सुनेंगे। सेठ ताराचंद दिल्ली के रहने वाले, इतने अमीर, उनके साथ साथ जहाज पानी के चलते हैं। हर देश विदेश में उनका व्यापार फैला हुआ है। वो इस दुनिया में सबसे रईस, बढ़िया एकदम। और जितने वो रईस उतने ही वो भगवान के नाम पे दान करें, और कहीं बाग लगवाएं, कहीं पेड़ लगवाएं, कहीं प्याऊ लगवाएं, कहीं रोडों पे रोड बनवाएं, कहीं गरीब दीन दुखियों को कम्बल बांटे, कहीं भोजन की व्यवस्था। सेठ ताराचंद भगवान के नाम पे जितना उसे दे रखा उससे 4 गुना वो दान करते हैं। भगवान उसको और गणा दे। एक उनकी ऐसे मित्र से यारी हो गई जो इन सब चीज़ों से परे था, और वो जब भी सेठ ताराचंद कोई परमार्थ का काम करे, जब भी वो रोक दे, अरे क्या करता है, इतना क्यों वेस्ट करता है, अरे तुम्हें भगवान ने इतने दिनों के बाद एक बेटा दिया, उसके लिए कुछ छोड़ोगे या सब दान कर दोगे। वो इतने टोका टाकी करता है, और सेठ ताराचंद का दिमाग बांध दिया। अब सेठ ताराचंद ने सब दान पुण्य करने बंद कर दिए, और जैसे दान पुण्य होने बंद हो गए, ऐसे ही ताराचंद का काम डूबने लगा। सात या समुद्र में डूब गए, गोदामों में आग लग गई, घर सब बिक बिका गए, कुछ नहीं बचा। थोड़े दिन में सेठ ताराचंद का ख़त्म हो गया सब, और सेठानी बहुत दुखी। सेठ कहीं से आए और सेठानी से कहा, सेठानी भूख लगी है, खाना दो। सेठानी ने कहा, सेठ पूरे मोहल्ले गली में घूम आए, किसी ने मुझे सेर आटा उधार नहीं दिया, क्योंकि पहला उधार उनका गया नहीं, इसलिए। सेठ बहुत दुखी हो गए और कहने लगे, सेठानी हमने इतना धन व्यापार कमाया, आज हमारे पास खाने को दाने नहीं, इसका क्या कारण है। बोले, सेठ ये तो हवा है, कभी इधर की चलती है, कभी उधर की चलती है। तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हारा मित्र हापुड़ में रहता है जो मनसा सेठ, वो बहुत अच्छा आदमी है, तुम्हारी उससे अच्छी बनती है, जाओ उसके पास चले जाओ और उससे 200 रुपये ले आओ। वो 200 रुपये से हम कुछ छोटा मोटा काम कर लेंगे, जिससे हमारी रोजी रोटी चल जाएगी। सेठ ताराचंद जानते हैं कि उसके दोस्त मित्र हापुड़ में जो रह रहे मनसा सेठ, वो किसी को बिना गिरवी रखे कुछ नहीं देते। और ताराचंद का 6 साल का बेटा बाहर खेल रहा, और ताराचंद उसका हाथ पकड़ के और उसे ले गया, कंधे पे बिठा के पहुंच गया मनसा सेठ के यहाँ। और मनसा सेठ से कहा कि सेठ मुझे 200 रुपये दे दो, मेरा बेटा गिरवी रख लो, जब कभी मेरे पे पैसे होंगे मैं अपना बेटा छुटा के ले जाऊंगा, तेरे 200 रुपये दे जाऊंगा। और सेठानी ने सेठ ताराचंद के लिए रास्ते के लिए खाना बना दिया, और उसी चद्दर में तो सेठ ने खाना बांध लिया, और उसी में 200 रुपये बांधे, और वहाँ से सवेरी बखत निकल लिया, और वो आ गया हिंडन नदी पे। हिंडन नदी हापुड़ के दिल्ली के बीच में पड़ती है, गाजियाबाद के यहाँ। ये ही रास्ता था दिल्ली जाने का, गाजियाबाद होते हुए हापुड़। अब बसापत हो गई जब कुछ नहीं था, और सेठ को लगा कि गर्मी हो रही है, और चलो मैं पहले थोड़ा स्नान कर लूँ, जब खाना खाऊंगा। और उसने अपने चद्दर कपड़े उतारे, हिंडन नदी के किनारे पर रख दिए, और वो नहाने लग गए। और आई चील कपड़े उठा के ले गई, और वो सेठ ताराचंद चील को देखता रह गया, और कहने लगा, अरे चील, तू तो मेरी लाई भी ले गई और दराती भी ले गई, मेरी सारे तीनों मेरे कुल को आनंदित करने वाला मेरा बच्चा जो मैं गिरवी रख के आया हूँ, वो उसके पैसे भी चले गए,
और हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। सेठ ताराचंद बीच नदी में खड़े हुए चील को पुकारते रहे, लेकिन चील ने सुना नहीं और ले गई। और सेठ ताराचंद अपना मुंह लटका कर सेठानी के पास आ गए। अब ये कथा हम इधर यहीं रोकेंगे, आगे की बाद में सुनेंगे। अब उधर चलते हैं कि जब मनसा सेठ की पटरानी रानी मिश्रानी आई और वो कहने लगी कि सेठ ताराचंद तो चले गए, बच्चा तो मैंने यहीं देखा, बच्चा ना गया। मनसा सेठ ने कहा, बच्चा अब हमारे पास रहेगा। क्यों? कि ये गिरवी रखा गया। तुम्हें शर्म ना आई सेठ जी? तुम्हारे इतने अच्छे मित्र, तुमने उनका लड़का गिरवी रख लिया। इसकी माँ जब ये सुनेगी तो वो पेट फाड़ के मर जाएगी। तुमने जरा सी भी दया ना करी बच्चा गिरवी रखने को। बोला, सुन सेठानी, मैंने बच्चा इसलिए रख लिया कि अब सेठ ताराचंद के पास कोई कामकाज नहीं रहा और ना खाने को, और ये बच्चा हमारे पास रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा, काम काज सीखेगा और बच्चों में मिल बांट के खाएगा, इसका जीवन सफल हो जाएगा। मैंने ये इसलिए रख लिया। अच्छा ठीक है। अब सेठ ताराचंद का लड़का, उसका नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त बुद्धि में बहुत तेज है और मनसा सेठ के जो लड़के हैं वो कुछ कम है, बिजनेस नहीं करने लायक उनमें बुद्धि। और मनसा सेठ सारा काम चंद्रगुप्त से करवाता है और चंद्रगुप्त सब कुछ काम बिजनेस का सीख गया और बिजनेस में मनसा सेठ का हाथ बटाने लगा और मनसा सेठ को उस पर विश्वास हो गया। जब सेठ ताराचंद उसको छोड़ के गया था, जब ये कह के गया था, देख बेटा, अपने माता पिता की तरह इनसे सेवा करना, प्यार करना और इनकी आज्ञा के बिना कोई काम मत करना। ये 3 बात सेठ ताराचंद चंद्रगुप्त को समझा के गए थे और सेठ की बताई हुई बातों को चंद्रगुप्त अपने दिल में दबा रखा कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। इस बार तो मनसा सेठ ने उसे व्यापार के लिए विदेश भेज दिया, रुई का व्यापार करने के लिए। और जब वो चला तो उसने अपनी भाभीयों से पूछा, भाभी मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? भाभी ने हंस के कह दिया कि क्या लाएगा तू? हमारे लिए तो तू चूड़ामणि ले आना। चूड़ामणि? अच्छा ठीक है, मैं चूड़ामणि ले आऊँगा। और वो चला गया। जब उसका रुई का काम ख़त्म हो गया, अब उसे भाभी की बात याद आई और उसने चूड़ामणि तलाशना शुरू करा। कहीं बाज़ार में उसे चूड़ामणि नहीं मिला और वो परेशान होके बैठ गया। और वहाँ उसी नगर में एक बारात चढ़त के लिए रुकी हुई थी, लेकिन बारात में सुरसुराहट हो रहा था कि दुल्हन बहुत सुंदर है। बिचौलिया ने ये बात बेटी वाले को नहीं बताई। बारात पिटेगी, दूल्हा एक आंख से काना, एक पैर से लंगड़ा है, अभी यहाँ पिटाई हो जाएगी बारात की। वो सब ऐसे बात कर रहे थे। तभी एक बाराती ने देखा कि भाई ये ना तो बारात का आदमी, ये कौन है जो यहाँ मावी ऐसे बैठा है। उसने कि भाई तू कौन है? उसने कि भाई मैं भी हूँ। बोले कोई बात तो है, ते परेशानी क्या है? बोला मैंने सारा बाज़ार में ढूंढ लिया, मुझे कहीं चूड़ामणि नहीं मिला, मुझे चूड़ामणि लेनी थी। उसने कि भाई चूड़ामणि बाज़ार में नहीं मिलता, और कहाँ मिलता है? चूड़ामणि तो जब शादी होती है दहेज में मिलता है, दुल्हन के पास होता है चूड़ामणि, ऐसे कहाँ चूड़ामणि मिलेगा? बोले मैं तो भाई चूड़ामणि के लिए बहुत परेशान हूँ। उसने देख तू हमारा काम कर दे, हम तेरा काम कर देंगे, बता क्या करना? तू हमारा दूल्हा है, एक आंख का काना, पैर का लंबा, तू हमारे दूल्हे के कपड़े पैर और दूल्हा बन जा और तुझे चूड़ामणि मिल जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। बोले ठीक है। अब वो उस दूल्हे के कपड़े वपड़े पहन के दूल्हा बन गया, फेरे पड़ गए, बैरोठी हो गई, विदा भी होने
सुबह हो जाएगी। 3 दिन बारात ठहरती थी। और जब फेरे के बाद में कुल के देवता पितृ देवता जो भीतर होते हैं, जहाँ जोत जलती है, थापे लगते हैं, देवताओं का स्थान बनाया जाता है, वहाँ दूल्हे दुल्हन आशीर्वाद लेने जाए। और वो दोनों गए वहाँ। और वहाँ जाके, अब तो लाइट है, उस टाइम पे लाइट बत्ती का ऐसे इंतजाम नहीं था। और उसने शायद कैसे कह दिया उससे, देख शादी तो मेरे साथ हुई है तेरी, लेकिन जिसके साथ तू जाएगी वो एक आँख का काना और एक पैर का लंगड़ा है, शादी तो मेरे साथ होगी। और वो बात उसने भी सुन ली, बता दी दुल्हन से। और वहाँ जो उसकी और वो बहन भाभी जो भी बैठी थी, उन्होंने सब ने सुन ली। और इतने में उस दूल्हे का जीजा आ गया जो बारात लेके आया था, कहीं कुछ बात न बतला ली दुल्हन से। और वो मोड़ उतारने शेरा पगड़ी उतारने आया। और उसने पगड़ी मोड़, अब पहले मोड़ कह गए, अब शेरा कहने लगे, पगड़ी कहने लगे। और उसने उतारा। और वह जो वहाँ बैठी हुई थी, साली सलाद जो भी थी, उन्होंने उसमें घूसे बजा दिए। और घूसे इतने बजाए उसे निकलने का मौका नहीं दिया। और वो घूसे उस समय बजे थे इसलिए कि दूल्हा दूसरा था, बारात दूसरा लाया था। और वो घूसे का चलन ऐसा चला, आज तक वो घूसे बजते हैं जो भी पगड़ी उतारने जाता है। बेचारे डरते डरते जाते हैं कि कमर न पिचक जाए, वो चलन आज तक चल रहा है। अब वो सुबह उठ के सुबह होगी, उस दुल्हन ने अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी जिसके साथ मेरी शादी हुई है मैं उसके साथ जाऊंगी। और सालियों ने जूती चुरा ली उसकी। जूते चुराने का भी जभी से ही चलन हुआ। और जूते इसलिए चुरा लिए कि भाई वो जूते पहन के ही जाएगा, और वो तो लंगड़ा है एक पैर का, तो उसके तो जूते अलग होंगे। और इसके जूते तो बढ़िया तकड़ा सुंदर ठाड़ा आदमी था, तो जूता भी सुंदर ठाड़ा था, उसका बड़ा था। और सालियों ने वो जूते छुपा के रख लिए। और वो कहने लगी कि मैं पिताजी उसके ही साथ जाऊंगी जिससे मेरी शादी हुई है, मैं लंगड़े और काने के साथ नहीं जाऊंगी। बारात में ये बात फैल गई और बारात को डर के मारे भाग गए। दूल्हा भी भाग गया, बारात भी भाग गई। और वो दुल्हन उसी के साथ सेठ ने विदा कर दी। उसे जो कुछ भी दान दहेज दिया सब उसके जहाज में रख दिया और उसे लेके चल पड़ा। और वो समुद्र के रास्ते आ रहा था तो उसने अपने पिताजी की बात याद करी कि पिताजी ने मुझसे कहा था सेठ की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करना, और मैंने तो उनकी आज्ञा के बिना इतना बड़ा काम कर लिया कि शादी कर ली। और अब मैं इसे लेके कैसे जाऊंगा सेठ के सामने। अब वो इस विचार को कर रहा है कि इससे बचने के लिए क्या मुझे करना चाहिए। और उसे लगा कि अब टापू पे उसने अपना जहाज रोक दिया और उससे कहा कि अब हम थक गए, आप भी विश्राम करो, हम भी विश्राम करेंगे। और वो सो गई समुद्र में टापू पे, और वो सो गई और वो भी सो गया बहाना करके। और जैसे वो सोई ऐसे उसने उसकी आधी साड़ी काट ली और वो वहीं सोती छोड़ दी। और वो वहाँ से अपना जहाज लेके और एक चूड़ा मणि उसने पहले ही हंसी मजाक में उससे निकलवा लिया था। एक उसने पहन रखा था, एक इसने ले लिया था। और वो आके उसने अपनी भाभीयों को दे दिया और उस साड़ी पे लिख दिया था कि मैं सेठ ताराचंद का लड़का हूँ, मनसा सेठ के गिरवी रखा हूँ, और 12 साल मेरी आय को हो गए, अभी तक ना मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कहाँ हैं, जिंदे हैं या नहीं हैं। और मैं जो काम करता हूँ मनसा सेठ के लिए करता हूँ, और मैंने उनकी मर्जी के बिना शादी कर ली, इसलिए मैं तुझे यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, जहाँ तेरा राम ले जा तू वहाँ चली गई हो। और वो आ गया। और जब उसने चूड़ामणि अपने भाभी को दी तो भाभी पहचान गई कि देवर चूड़ामणि तैयारी, चूड़ामणि पहनने वाली कहाँ है, दुल्हन कहाँ है। क्योंकि दुल्हन देखो चूड़ामणि एक चूड़ा है जो श्रृंगार का चूड़ा है, हम लोगों में कम जानते हैं उसे, सरदारों में उसकी बहुत सम्मान करते हैं, उस चूड़ामणि है। और जी भाभीयों ने कहा कि देवर देवरानी कहाँ है। उसने कि भाभी आप कैसी बात करती हो। जैसे ही भाभी ने
दुल्हन की बात करी। चंद्रगुप्त को अंदर से रोना आ गया और सोचने लगा कि जब वो सो के जगेगी और मुझे ना देखेगी तो उसका क्या हाल होएगा। और उसकी आंखों में आंसू आ गए और भाग के वो कमरे में बढ़ गया और पानी से बार बार मुँह धोने लगा। और ये पाठ हमारा बड़ा हो जाएगा। और उसे वो साड़ी काट के ले आया और उसने वो छुपा के अपने रख ली। अब अगले पाठ में सुनेंगे आगे अब क्या हुआ। बोलो जय जय श्री राधे।